ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, हमारी चर्चा चल रही थी जो हमारे 5 मुख्य शत्रु है उनके बारे में बातचीत चल रही थी, और आपने कहा कि आध्यात्मिकता ही मेन उपाय है जिससे हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। महाराज जी, प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? इसके लिए मैं अपना एक अभी का अनुभव बताते हैं। हम लोग जो है करीब 98 में पैदल यात्रा करते हुए अमरनाथ गए थे, जम्मू कश्मीर। वहाँ पर हमने देखा कि सड़क पर ऊपर पैदल एक व्यक्ति नहीं मिल रहा था। हमको भी पुलिस ने जो है चनैनी एक जगह है, कोई 150 महात्मा थे, सबको रोक दिया कि आप पैदल नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई हिंदुस्तान है, पाकिस्तान में थोड़े जा रहे हैं, बॉर्डर थोड़ा पार कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो ऐसे कैसे कहते हो? हम प्रयागराज से पैदल इतने संत आए हैं और आप लोग अभी रोक रहे हो। चलो फिर भोजन हुआ, मैंने कहा देखते हैं। फिर उनको कहा कि भाई देखिए आप सीएम साहब से पूछिए। फिर खैर फारूक अब्दुल्ला जी से उन्होंने मैसेज करके पूछा, उन्होंने कहा नहीं आने दीजिए। थोड़ा हम सेंटर से भी उनके लिए कहला करके गए थे, तो उन्होंने दी साथ में सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी, पीआरपी भी, बीएसएफ भी। हम लोग गए और उसके बाद में हमने देखा कि वापसी पर आकर के एक सुंदरबनी, जहाँ पर हम लोग एक वेद विद्यालय की स्थापना किए हैं, वहाँ पर हमने देखा कि 5 बजे शाम को आर्मी रोड बंद कर देती थी। कोई भी बाहर से आए उसे अंदर नहीं आने देती थी। तो वहाँ पर जो है हमने सोचा कि बड़ी अद्भुत बात है, जो भी भक्त आएँ उनको वहीं रहना पड़ता 2 किलोमीटर पीछे। और 1 साल के बाद ही वो 5 बजे वाला तो काम बंद हुआ, रात्रि भर लोग आने लगे। उसके बाद में हम बूढ़ा अमरनाथ है, पुंछ है, उधर दशनाम अखाड़ा है, वो लोग कहने लगे, तो उनको आर्मी ने, पुलिस ने तो मना ही कर दिया कि आप वहाँ नहीं जा सकते, केवल रजौरी तक ही जा सकते हो, हम आगे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने कहा भाई देखो, लोगों ने भी अप्रोच की आर्मी के पास, उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग जो है देखेंगे, आप लाइए। सब जगह आर्मी में रुकते रुकते हम लोग जब पुंछ में पहुँचे, वहाँ पर तो देखा कि 4 बजे सब रोड बंद हो जाते। अरे भाई ऐसी दशा, आकर रहते तो लोग ही हैं, लेकिन क्या है, पहले दिन ही हमने जब प्रवचन किया वहाँ ग्राउंड में, मेरा ख्याल है कि 100 तो वहाँ मुसलमान भाई बैठे थे प्रवचन सुनने के लिए। हमारे साथ कुछ इधर बम्बई से भी भगत थे, वो कहने लगे कि महाराज मुसलमान भी प्रवचन सुनते हैं। मैंने कहा भाई इंसान है ना, क्या हम कोई गलत चीज़ थोड़े कहते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग रहे, 4 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलने देते थे। 1 साल के बाद जो है रात्रि 10 बजे तक, दूसरे साल जो है उसके बाद पूरी रात्रि ही गाड़ियां जो है आराम से चलने लगी। मतलब कि लोगों का क्या था, कुछ लोगों को डर था अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग से, और कुछ लोगों के अंदर क्या था, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो डर वाले लोग थे उनको भी बताया कि देखो भाई किससे डरते हो, ये भी तुम्हारे भाई हैं। जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको भी देखो, बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम होते रहे, उनमें हिंदू भी आते रहे, मुसलमान भाई लोग भी बोलते रहे, बहुत अच्छा बोलते रहे। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कईयों के अंदर, जो एक वैर उत्पन्न कर रही थी, वो सुन कर के सबकी चली गई। और आज वहाँ पर ये है कि रात्रि भर कार चलाओ, गाड़ी चलाओ, कोई सोचने की बात ही नहीं है। और जितने लोग जो है वहाँ से पलायन कर चुके थे, मैं कहता हूँ कि आज भी सब लोग वहाँ के प्रमाण हैं कि हम लोगों के उस प्रोग्रामों के बाद एक व्यक्ति ने भी वहाँ से जो है प्लानिंग नहीं की है, गया नहीं है। उल्टा जो बाहर गए हुए व्यक्ति हैं वो भी वहाँ पर आकर के बसे हैं। तो इस प्रकार से एक्चुअली जो इंसान के लिए एक इंसानियत
की ज़रूरत होती है, जो उसके लिए एक नॉलेज है, जो उसकी एक पहचान है, वो हर इंसान को चाहिए है, वो कमी है। राजनीति पार्टियां क्या करती हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपना वोट बैंक जमाने के लिए एक दूसरे को अगेंस्ट बोलकर, लड़ाकर अपना बेनिफिट ले लेती हैं। जी, जी। लोग गुमराह हो जाते हैं। जी। लेकिन अगर एक्चुअली उनको उनका जो इंसानियत का धर्म है, देखो सबसे पहले मनुष्य को इंसानियत धर्म को सोचना चाहिए, और उसके बाद में जाकर के फिर अपने मजहब को, उसके बाद में जाकर अपने धर्म को, उसके बाद में जाकर अपना गांव, देश, फैमिली को। अब ये चीज़ की एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि लोग जो है इस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं और उसी राजनीति को अपने घर में, देश में, मजहब में और पंथ में, सब में फैला देते हैं, जिसके कारण ये जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन जब इस प्रकार से क्लियर करें, ये तो एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि वहाँ पर इस प्रकार से जितने लोग पलायन कर गए हुए वो भी वापस आने लगे। उसके बाद एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कभी नहीं गया होगा। तो महाराज जी, ये संभव क्या आध्यात्मिकता से हुआ, अवश्य संकल्प से हुआ, किस चीज़ से हुआ? सच्ची आध्यात्मिकता आपस के अंदर जो डिफरेंस उत्पन्न हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया है, उसको समाप्त करती है और व्यक्ति को रिलैक्स दिलाती है और पहचान कराती है। मैं कहता हूँ, देखो हम कलकत्ता से एक बार आए थे, तो एक मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, हमको कुछ पहले हिंदुओं ने कहा कि आप पैदल वहाँ से कैसे निकलोगे। मैंने कहा भाई क्या बात, कहते पुलिस ले लो नहीं तो वो आपको काट देंगे। मैंने कौन, कहते मुसलमान लोग हैं, हिंदू एक भी नहीं है। मैंने कहा भाई कैसी बात करते हो आप लोग, कैसे काट देंगे। और उसी डिस्ट्रिक्ट में हम एक स्कूल में रुकने के लिए गए, उस स्कूल में एक भी हिंदू बच्चा नहीं था, एक भी हिंदू टीचर नहीं था। रुके, उन्होंने खाली करके स्कूल दिया और कहने लगे कि महाराज आप कुछ प्रवचन करेंगे। मैं ज़रूर करेंगे। अच्छा, कुछ महात्मा कहने लगे कि देखो आप मुसलमानों को प्रवचन करोगे, वो विरोध करेंगे, रात को सबको मारेंगे। मैंने भाई महात्मा तेरी सोच तेरे साथ। मेरा ख्याल 400-500 व्यक्ति इकट्ठे हुए, 2 घंटे प्रवचन किया, सब खुश हुए। क्योंकि देखो भगवान का नाम किसी को द्वेष नहीं पैदा करता है, किसी के लिए मजहब में विरोध नहीं उत्पन्न करता है, किसी के धर्म में नहीं करता है। हाँ, स्वार्थी लोग एक्चुअली जो उसका प्रोसीजर, जो उपदेश है, उसको छोड़ देते हैं और बातों में उलझा देते हैं। सब लोग बड़े अच्छे से सुने, बाद में बहुत अच्छा कह कर के गए। तो महाराज जी, आपने कोई कथा उनको सुनाई, या आपने एक प्रवचन सुनाए, या आपने जनरल मोटिवेशनल लेक्चर दिया? नहीं, आध्यात्मिकता। देखो आपकी अंदर जो है ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर कहीं लिखा है कि मुसलमान का है, हिंदू का है, हिंदू का ऐसे होता है, मुसलमान का ऐसे होता है, ईसाई का ऐसे होता है कहीं? आपके अंदर आत्मा है, आत्मा के लिए किसी ने कहा कि ये ईसाई की आत्मा है, ये मुसलमान की है, ये हिंदू की है, ये ब्राह्मण की है, ये क्षत्रिय की है? कहीं भी नहीं। केवल जन्म से, संस्कारों से, शरीर से, अपने कर्म से आगे इस चीज़ का बंटवारा हुआ। आपको भगवान के लिए अगर किसी को उपदेश देना है, चाहे अल्लाह के लिए कहो, मैं तो साफ कहता हूँ, प्रवचन के अंदर भी देखो कितनी बार लाइव होते हैं, अरे भाई तुम अगर ईसाई भी हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुस्लिम भी हो, तुम कोई भी हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, एक्चुअली जो परमात्मा बना है, हम जो कहते हैं उसको जो है सुन करके कोई ये नहीं कर सकता कि हमारा विरोध है। अगर इस आत्मा के लिए, इस ब्लड के लिए, इस जीव के लिए किसी को पहचान करने के लिए उपदेश दिया जाए, वो कभी अगेंस्ट नहीं कह सकता है कि ये हमारे अगेंस्ट है। एक्चुअली आत्मा के लिए उपदेश, पहचान
कोई धर्म, कोई समाज किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ती है, इसीलिए हमारा सब सुन लेते हैं। अभी भी महाराज जी, हम जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तब तक तो ये सभी चीज़ें नियंत्रण में रहती है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। जब हम धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की या इस्लाम की, तो एक धर्म निरपेक्षता की बात आ जाती है सामने और सभी लोग को एक डर, एक भय बनता है। तो दोनों में अंतर क्या है महाराज श्री? देखो जी, बात ये है, जहाँ पर धर्म को यूज़ करना है वहाँ पर यूज़ करो। अगर एक कोई परिवार है, उसको बच्चे की मैरिज करनी है, वहाँ पर उसको देखना है कि मैं किस पंथ, अपने धर्म के अंदर किस जाति के अंदर विवाह करूँ, तो वहाँ पर उसने यूज़ करना है, ना कि पूरे देश के अंदर या किसी और कार्य के लिए धर्म को यूज़ करना। ये ठीक बात नहीं। धर्म को यूज़ कहाँ पर करना है? अपने पर्सनल लाइफ, अपना जो उसका घर का, वंश का, उनके अंदर, लेकिन देश के अंदर नहीं। देश के अंदर तो सब धर्म रहेंगे, कोई कितना भी करे तो ये चीज़ तो कभी पैदा नहीं कर सकता कि इस धर्म के ही लोग रहेंगे। आज कितनी कंट्रीज़ में जाओ, भले कोई क्रिश्चियन कंट्री है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, हर एक धर्म के लोग हर जगह मिलेंगे, क्योंकि किसी का भी काम नहीं चल सकता है। इसलिए वो अगर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपनी कंट्री में, धर्म की जगह पर आप लोग सब रहो, अपना अपना करो। जहाँ यूज़ करना है धर्म को अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करो। देश के बीच में जो है ये धर्म को ला करके बिगाड़ा मत करो, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा हो जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। तो इस सत्र में हमने महाराज श्री के साथ में 5 शत्रुओं के बारे में चर्चा की। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और मात्सर्य। 5 शत्रु है हमारे एक मानव के। इसका एक ही समाधान है, वो है स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ों का समाधान हमारे को मिल जाता है। महाराज श्री ने यह भी कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब आपके साथ में जुड़ सकते हैं, उनको आप अपना सकते हैं अगर आप आत्मा की बात करें। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिलीजन की बात करते हो तो वो आपसे दूर भाग जाते हैं। ये चर्चा महाराज श्री के साथ में जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है।